नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लास्ट सेशन में मंजरी का उल्लेख हुआ था कि वो राधा रानी की सखियों की सेवा में मदद करने की सेवा करती हैं। सो वो क्या सेवा करती हैं, कैसे करती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। ओके। थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन है। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर करूं या ना करूं। आप लोगों के रिएक्शन से लग नहीं रहा कि इच्छा है आप लोगों की सुनने की। छोड़ो, नहीं करता हूँ। विल स्टार्ट विद अवर। कोई कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है किसी के सुनने की इच्छा ही नहीं है। सब लोग एडवांस टॉपिक है ना, तो थोड़ा बाद में करते हैं, चलेगा? सो वी कैन हैव गीता सेशन। अभी बताइए। जिद जिद वाली फीलिंग दिख नहीं रही आप लोगों में, सब ठंडे हैं एकदम। ओके, ठीक है। तो कौन कौन चाहते हैं कि हम ये क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि ये हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है पूरा सेशन भी जा सकता है। तो यू कैन रेज योर हैंड, जो जो चाहता है कि हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करें, यू कैन रेज योर हैंड। मेजॉरिटी आएगी तभी हम डिस्कस करेंगे। बस 14? ओके, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं मीटिंग में? एक काम कीजिए, सब लोग हैंड्स लोअर कर लीजिए अभी। ओके, कौन कौन है मीटिंग में? ओके, 12 लोग मीटिंग में हैं और 16 लोगों ने हैंड रेस किया इस टॉपिक के लिए। वाह, अमेजिंग। तो इट्स मोर देन 100%। ओके, ठीक है। सो एवरीवन कैन लोअर देयर हैंड्स। तो देखिए, ये जो टॉपिक है, जैसे मैंने बोला कि बहुत एडवांस टॉपिक है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन जितना मुझे पता है। एंड आगे जाके आप लोग मुझे मत ब्लेम कीजिएगा कि प्रभु जी ने एडवांस टॉपिक क्यों डिस्कस किया, बिकॉज आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, बिकॉज आप लोगों ने हैंड रेस किया, इसलिए। ओके, तो देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा समझना हमें ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में इतना अटैचमेंट क्यों है। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बहुत वैरायटी में हमको चीज़ें पता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत कैसा है उसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, कैसे आदान प्रदान होते हैं, क्या सी वैरायटी रहती है, इसके बारे में हमको कुछ जानकारी ही नहीं है। हमको बस इतना पता है, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, दैट्स इट, राइट। और जब हम इस संसार की बात करते हैं, तो इस संसार में इतने अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप्स हैं, इतने अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो इसीलिए भले ही हम बुद्धि के स्तर पे कोशिश करते हैं भक्ति करने का, लेकिन दिल तो फिर भी अपना मटेरियल वर्ल्ड में ही लगा रहता है ना। ये मटेरियल वर्ल्ड में वैरायटीज हैं बहुत सारी।
तो इसीलिए इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए हमें कि आध्यात्मिक जगत में वैरायटी कैसी है, क्योंकि वैरायटी अट्रैक्ट्स आवर हार्ट। तो लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें कॉशन भी अपनाना चाहिए, क्योंकि देर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग और उसकी वजह से काफी डैमेज हो सकता है हमारी भक्ति में। तो जैसे कोई भी फिलॉसफी में, कोई भी प्रोसेस में तीन स्तर रहते हैं। एक रहता है संबंध, दूसरा रहता है अभिधेय और तीसरा रहता है प्रयोजन। तो संबंध मतलब बेसिक नॉलेज में, अभिधेय मतलब प्रोसेस, किस प्रोसेस को हम पालन करेंगे, उस प्रोसेस के माध्यम से हम उस जो संबंध है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड देन अल्टीमेटली अगर हम प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो फिर हमें प्रयोजन मिलता है। प्रयोजन इज द एंड रिजल्ट। ओके, तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब बेसिक नॉलेज, अभिधेय मतलब प्रोसेस, एंड प्रयोजन मतलब एंड रिजल्ट। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तो अभी आप मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति रेसिंग कर रहा है, रेस में दौड़ रहा है, ठीक है, तो जब वो रेस में दौड़ रहा है तो उसका अभिधेय क्या है? व्हाट इज द अभिधेय? प्रोसेस क्या है उसका? भाग रहा है। उसका प्रोसेस हुआ दौड़ना। सो अभिधेय इज दौड़ना। एंड प्रयोजन क्या हुआ? रीच फर्स्ट, जीतना। 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 मतलब प्रयोजन मतलब उसको क्या मिलेगा अल्टीमेटली? ट्रॉफी। हाँ, उसको ट्रॉफी मिलेगी, राइट। तो अभिधेय है दौड़ना, प्रयोजन है ट्रॉफी। अभी अगर सपोज कोई व्यक्ति सोचता है कि अल्टीमेटली रेसिंग करके मुझे ट्रॉफी मिलेगा, तो मैं दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं ट्रॉफी उठाने की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि एंड रिजल्ट तो ट्रॉफी उठाना है ना। तो व्हाट इज प्रयोजन? प्रयोजन इज ट्रॉफी उठाना, राइट। तो कोई व्यक्ति सोचेगा अल्टीमेटली तो ट्रॉफी उठानी है, तो क्यों ना मैं ट्रॉफी उठाने की प्रैक्टिस करूं। तो अगर वो व्यक्ति पूरा टाइम ट्रॉफी उठाने की प्रैक्टिस करेगा तो क्या उसको ट्रॉफी मिलेगा? नहीं। नहीं। उसको ट्रॉफी उठाने का प्रैक्टिस नहीं करना है, उसको दौड़ने का प्रैक्टिस करना है। दौड़ने का अगर प्रैक्टिस करेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रॉफी मिल जाएगी उसको ना। तो उसी प्रकार से हम जब भक्ति योगा का पालन कर रहे हैं तो एक रहता है कि अभिधेय। अभिधेय मतलब हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं हम लोग, साधना भक्ति में क्या क्या करते हैं हम? क्या क्या करते हैं? सेवा करते हैं, चैंटिंग सेवा करते करते हैं, हैं, चैंटिंग करते हैं, और क्या करते भगवान हैं? का नाम स्मरण, भगवान का कीर्तन, नाम स्मरण करते हैं। कीर्तन, कीर्तन करते हैं। भक्तों का संग लेते हैं, भक्तों के संग में आके क्या करते हैं हम? कीर्तन क्या करते करना हैं। चाहिए? कीर्तन। कीर्तन कर। हाँ, भक्तों के संग में आके भक्तिमय डिस्कशंस करना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। तो ये सारे हो गए रेस दौड़ने के समान। और जब हम अच्छे से रेस दौड़ेंगे भक्ति की, अगर हम साधना भक्ति अच्छे से करेंगे, तो एक समय आएगा जब हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति जो स्वाभाविक भाव है वो पुनर्जीवित होगा। दैट इज द गिफ्ट, दैट इज द गिफ्ट ऑफ कृष्णा। हमारे अच्छे एंडेवर्स को देख के, भक्ति साधना भक्ति को अच्छे से देख के, भगवान हमारे अंदर जो हमारा खोया हुआ जो प्रेम है भगवान का, खोया हुआ जो संबंध है भगवान के साथ, भगवान वो रिवील करते हैं। तो दैट इज द प्रयोजन। एंड प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है कि हम सभी का भगवान के साथ एक नित्य संबंध है, हम सभी का, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। कोई ऐसा है यहाँ पे जो भगवान का अंश नहीं है, किसी और का अंश है? नहीं, हम सभी भगवान के अंश हैं। तो इसलिए हम सभी का भगवान के साथ कुछ ना कुछ संबंध है, एक यूनिक संबंध है। और वो संबंध कोई नहीं ले सकता, वो आपका खुद का इंडिविजुअल संबंध है भगवान के साथ। ओके, तो वो संबंध जो है वो उजागर होना, दैट इज द प्रयोजन, दैट इज लाइक लिफ्टिंग द ट्रॉफी। तो अभी अगर कोई सोचेगा कि अल्टीमेटली मेरा भगवान के साथ एक संबंध है, और वो अपने मन मुताबिक वो कुछ तो संबंध सोच लेगा कि चलो मुझे तो भाई गोपी बनना है वृंदावन में, ये गोपा ये सब गाय बैल ये सब नहीं बनना, मुझे गोपी बनना है। और फिर वो क्या करने लगेगा? वो गोपियों जैसा बिहेव करने लग जाएगा,
गोपियों जैसे कपड़े पहन के, गोपियों जैसे मतलब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको लग रहा है कि यही मेरा अभिधेय हो गया, गोपियों जैसा बिहेव करना यही मेरा अभिधेय हो गया, यही मेरा प्रोसेस हो गया। तो ये किसी तरह हो गया कि ट्रॉफी उठाने की प्रैक्टिस करना ही मेरी प्रैक्टिस हो गई, राइट। तो ट्रॉफी उठाने की प्रैक्टिस, ट्रॉफी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी अगर अच्छे से दौड़ोगे तो। अगर हम साधना भक्ति अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो भाव भगवान गिफ्ट करेंगे, भगवान कृष्ण विल अवॉर्ड अस दैट भाव। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक होती है कई लोगों से, जिनको सहजिया बोलते हैं। सहजिया मतलब भक्ति को सहज ले लेते हैं। किसी को लगता है कि किसी को कोई बता देता है कि आपका आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो मोर का है, तो बस उसकी साधना क्या हो गई, बस मोर की तरह घूमते फिरेगा वो, मोर के फॉर्म, मोर जैसे चलता है, मोर जैसे क्यों क्या करता है, मोर म्याऊं म्याऊं करता है, राइट, बिल्ली जैसी आवाज रहती है, तो वैसे वो करने लगेगा और उसको लगेगा यही मेरी साधना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर लेते हैं, इसलिए वो भटक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं भक्ति से। और इसीलिए ये जो टॉपिक्स हैं ये आमतौर पर डिस्कस नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उसमें एक ये रहता है, एक भय रहता है कि लोग भटक ना जाएं। तो लेकिन अगर समझदार लोग हैं, जैसे आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू आर समझदार, मैच्योर, तो समझदार लोग क्या करेंगे, समझदार लोग प्रयोजन के बारे में सुनेंगे, और वो जो श्रवण है, प्रयोजन के बारे में श्रवण जो है, वो उनकी इच्छा को और ज्यादा प्रबल बनाएगा। वो उनकी जो इच्छा है कि मुझे मुझे चाहिए, मुझे भगवान के साथ मेरा जो स्वरूप है, संबंध है, वो मुझे जानना है, मुझे उसको जीना है, तो वो प्रयोजन का जो नॉलेज है वो उसके अभिधेय को स्ट्रॉन्ग करेगा ना। तो जब व्यक्ति बार बार देखेगा ट्रॉफी को कि ये ट्रॉफी मेरे को चाहिए, ये ट्रॉफी मुझे कुछ किसी भी हालत में चाहिए ना, तो जब वो ट्रॉफी को देखेगा, उसके बारे में सोचेगा बार बार, तो वो जो सोच है, वो ट्रॉफी की जो याद है, वो उसको दौड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए और ज्यादा उसको क्या बोलेंगे, और ज्यादा उसको एंथूज करेगी, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, प्रेरित करना, हाँ, प्रेरित करना, नहीं, प्रयत्न करने के लिए उसको और ज्यादा मोटिवेट करेगी, राइट, प्रेरित करना, प्रेरित, हाँ प्रेरित, आई वाज लुकिंग फॉर दिस वर्ड, प्रेरित करेगी। तो समझदार व्यक्ति क्या होगा, समझदार व्यक्ति जब प्रयोजन के बारे में सुनेगा, हमारे नित्य संबंध कैसे होते हैं आध्यात्मिक जगत में, आदान प्रदान, तो वो सुन के साधना भक्ति जो है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, सेवा, इसके लिए वो और ज्यादा प्रेरित होगा कि मुझे और अच्छे से करना है, और स्ट्रांगली करना है। और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये जो लौल्यम है, लौल्यम का मतलब होता है ग्रीड, ग्रीड कि मुझे चाहिए, मुझे ये संबंध चाहिए। तो ये जो ग्रीड है, यही एकमात्र मूल्य है भक्ति का, भक्ति में प्रगति करने का एकमात्र मूल्य है ग्रीड, ग्रीड टू अटेन कृष्णा। और ग्रीड कैसे होगा, जब हमें पता चलेगा स्पिरिचुअल में कैसे क्या होता है ना, इस दुनिया की चीजें पता है इसलिए इस दुनिया का ग्रीड है हमें, जब उस दुनिया का पता चलेगा तो उस दुनिया का ग्रीड रहेगा। तो समझदार लोग इन सब चीजों के बारे में सुन के अपनी ग्रीड उनकी और ज्यादा बढ़ेगी, और जो ना समझ लोग हैं वो इमेच्योरली इम्प्रॉपर बिहेवियर करने लग जाएंगे, वो ट्रॉफी उठाने की तरह। तो यहां तक क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर है तभी आगे बढ़ना सेफ है, नहीं तो इट्स अनसेफ टू गो अहेड। ओके, तो देखिए आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, भगवान की जो नित्य लीला है, बेसिकली जहां तक नारायण की बात आती है और बाकी सब अवतारों की बात आती है, सभी के अपने अपने लोक हैं वैकुंठ में। नरसिम्हा देव का अपना एक लोक है, वामन देव का अपना एक लोक है, सबका अपना अपना लोक है। और कृष्ण का अपना एक लोक है जिसको गोलोक बोलते हैं। और कृष्ण का जो लोक है उसमें और बाकी के जितने भी भगवान के मैनिफेस्टेशंस हैं, उनके जो लोक हैं, नित्य लोक, उनमें एक बहुत बड़ा फर्क है कि बाकी सारे लोकों में भगवान जो है वो स्वामी है और बाकी सब दास हैं। सिर्फ उतना ही रिलेशनशिप है, भगवान स्वामी, हम सब दास, और उसी में खुश है सब। लेकिन गोलोक वृंदावन में कृष्ण जो है उनके लीलाओं में थोड़ा फर्क है। गोलोक में 5 प्रकार के भगवान के साथ में आदान प्रदान होते हैं भक्तों के। आदान प्रदान की जब बात आती है तो 4 हम बोल सकते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड 4 काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकेशंस विद कृष्णा। तो ये 5 प्रकार के जो रस हैं कृष्ण के साथ, आप सबको पता होंगे, काफियों को पता होंगे। कोई बता सकते हैं कौन से 5 रस हैं जिनमें हम कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं आध्यात्मिक जगत में? शांत रस, दास्य रस, यस, और एक सखा मतलब फ्रेंडशिप
वाला रस और Yes. एक माधुर्य रस। एक मिसिंग हो गया, 4 बताया आपने। शांत्य, देखिए हाँ, एक शांत्य, वात्सल्य रस। हाँ वात्सल्य रस। तो शांत्य रस नहीं बोलते उसको, शांत रति बोलते हैं, शांत रति। मतलब उसमें कुछ आदान प्रदान नहीं होता। शांत रति मतलब जो डिवोटी है वो सिर्फ भगवान की लीलाओं को देखता है, भगवान को देखता है और वो उसी में खुश है बस। शांति से वो वैकुंठ में या शांति से गोलोक में है, कुछ एक्टिव आदान प्रदान नहीं है भगवान के साथ। और वो जो भक्त है उसके लिए वही अल्टीमेट परफेक्शन है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि अरे मुझे भी भगवान के साथ आदान प्रदान करना है, नहीं। दैट इज द परफेक्शन ऑफ दैट सोल्स लाइफ। उस जीवात्मा के जीवन का परफेक्शन है वही, भगवान का लीलाओं को अडोर करना, भगवान को अडोर करना, निहारना। रविशंकर प्रभु जी, यू आर रेजिंग योर हैंड, यू वांट टू से समथिंग? यू कैन, आप हैंड लोअर कर लीजिए रविशंकर प्रभु जी। ओके, तो एडमिन को राइट है क्या हैंड लोअर करने की? बिकॉज वो डिस्ट्रैक्ट करता है बार बार वो हैंड रेस। ओके, तो शांत रति में देयर इज नो एक्टिव रिलेशनशिप। उससे हायर है, हायर मतलब अभी सभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो सब कुछ एब्सोल्यूट है, वहां पे हायर लोअर नहीं रहता। बट एनालिसिस अगर हम देखें तो, एनालिटिकली अगर हम देखें तो ज्यादा प्रेम का आदान प्रदान हो पाता है दास्य रस में। तो कोऑर्डिनेटर कैन लोअर द हैंड्स। ओके, तो दास्य रस में क्या होता है? दास्य रस में सेवा होती है, भगवान के काफी सारे दास हैं, वो सब सेवा करते हैं भगवान की। फिर उससे ज्यादा प्रेम का घनिष्ठ आदान प्रदान होता है साख्य रस में। यस, साख्य रस में। तो दास्य रस में भगवान फिर भी स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। साख्य रस में हम भगवान के इक्वल के लेवल पे हैं, भगवान हमारे साथ खेलते कूदते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, साथ में खाते हैं, राइट, बैठ के। तो ये हुआ साख्य रस। और इसमें बहुत सारे अनेक अनेक भक्त हैं भगवान के नित्य धाम में। फिर उससे भी ज्यादा घनिष्ठ जो आदान प्रदान होता है वो है वात्सल्य रस में। वात्सल्य रस में हम भगवान के सुपीरियर बन सकते हैं, मतलब हम भगवान की केयर ले सकते हैं। जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया के जो अलग अलग बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, तो ये सब भगवान की केयर लेते हैं, दे आर इन वात्सल्य रस। और फिर उससे भी घनिष्ठ, सबसे घनिष्ठ जो संबंध आदान प्रदान भगवान के साथ होता है वो रहता है माधुर्य रस में। माधुर्य रस में वी कैन बिकम द लवर ऑफ गॉड, वी कैन बिकम, हम भगवान के या तो वाइफ बन सकते हैं या तो हम उनके प्रेयसी बन सकते हैं। ओके, और ये सब जो रिलेशनशिप है इनका हमारे अभी का जो बॉडी है उससे कुछ रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ये आत्मा का ये स्वरूप है। अभी हम जो है, हम लोग शारीरिक, हम लोग क्रॉस बॉडी हमारा हो सकता है, किसी का मेल है किसी का फीमेल हो। बट ऐसा भी हो सकता है, हमारे कितने सारे आचार्यगण हैं जो कि मेल बॉडी में हैं, बट एक्चुअल में उनका नित्य स्वरूप जो है वो गोपी का है, वो सखी का है, राइट। तो ये आत्मा का स्वरूप है, इसका हमारे करेंट जेंडर से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो नाउ कमिंग टू माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में भी बहुत सारी वैरायटी है। तो ऑफ कोर्स माधुर्य रस में सबसे एग्जॉल्टेड तो श्रीमती राधा रानी है, उनका तो कोई लाइक देयर इज नो पॉइंट टू डिस्कस अबाउट हर, शी इज द सुपर मोस्ट एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी। एंड बाकी के जितने भी एसोसिएट्स हैं माधुर्य रस में, उसमें ग्रेडेशंस हैं फिर, और उसमें भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स इन, इवन इन सखीज आल्सो एंड द गोपीज आल्सो। तो जब हम बात करते हैं गोपीज, तो गोपी मीन्स इट्स अ जेनेरिक टर्म, कि जो भी राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के अलग अलग असिस्टेंट्स हैं वो सारे गोपीज हैं। अभी गोपीज के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, एक है सखीज एंड दूसरी है मंजरीज। तो ये जो सखीज रहती हैं, दी सखीज, इनमें दो कैटेगरीज हैं,
सखीज में भी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जो कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों को इक्वल लेवल का प्रेम करती हैं। दे हैव इक्वल अफेक्शन फॉर श्रीमती राधा रानी एज वेल एज कृष्णा। तो इसमें आती है अष्ट सखीज। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब श्रीमती राधा रानी एंड स्पेशली मायापुर के डिटीज में आपने देखा होगा कि राधा कृष्ण है, राधा माधव है और उनके साथ में अष्ट सखीज हैं, ललिता, विशाखा, तुंगविद्या, देन चंपकलता। हाँ चित्रा सखी भी है ना? हाँ, चित्रा, यस, चित्रा देवी। तो ऐसे इंदुलेखा। इंदुलेखा, हाँ इंदुलेखा भी है। तो ऐसे करके अष्ट सखीज हैं। तो ये जो है दे आर हैविंग इक्वल लव फॉर श्रीमती राधा रानी एज वेल एज कृष्णा। अभी इसमें भी वैरायटी है, इसमें से भी कुछ जो सखीज हैं वो कृष्ण को टीज करती हैं और कुछ सखीज हैं जो टीज नहीं करती कृष्ण को, जो थोड़ी समभाव रखती हैं दोनों के प्रति। तो उसमें बहुत सारी वैरायटी है। अभी उसमें जाएंगे तो इतनी मोटी मोटी ग्रंथ हैं इनके ऊपर लिखे हुए, सो देयर इज लॉट ऑफ डिटेल्स इनटू दैट। और उसके अलावा फिर कुछ सखीज है जिनको कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह है एज कंपेयर टू श्रीमती राधा रानी। दे आर कृष्ण अधिक प्रेयसी, ऐसे कुछ तो है, उनको कैटेगरी को बोलते हैं। तो उसमें आता है देर आर सम गोपीज हु आर अपोनेंट्स ऑफ श्रीमती राधा रानी। अपोनेंट्स मतलब उनका और श्रीमती राधा रानी के बीच में ये रहता है, कंपटीशन रहता है। थोड़ी ज्यादा अंदर की बात बता दी मैंने। तो इन दैट कम्स देर इज वन मेजर चीफ सखी, दैट इज चंद्रावली, राइट? Chandravali. And this Chandravali Sakhi, she is the sister of Srimati Radharani. Okay. And अभी आपको लगेगा अरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कंपटीशन है क्या? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ये सब रहता है क्या? रहता है। बट अल्टीमेटली सेंटर कौन है? अल्टीमेटली सेंटर है कृष्ण का प्लेजर, एंड अल्टीमेटली सेंटर है एक दूसरे का प्लेजर। जैसे दोस्त लोग कभी कभी दोस्त आपस में कंपटीशन करते हैं, राइट? बट वो कंपटीशन से उनकी दोस्ती, उनकी मित्रता और ज्यादा बढ़ जाती है, और जितना ज्यादा कड़ा टक्कर देंगे वो एक दूसरे को, और ज्यादा उनके बीच में घनिष्ठता बढ़ती है, राइट? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर एक हमारा हर एक एक्टिविटी हमारा सिर्फ अफेक्शन बढ़ाता है, घटाता नहीं है। इसलिए उसको बोलते हैं माधुर्य धाम। और इसमें भी स्पेशली ये जो है रस, इसको बोलते हैं माधुर्य रस। तो माधुर्य रस मतलब स्वीटनेस, मधुर जो वर्ड है वो स्वीटनेस से आता है ना। तो हर एक एक्टिविटी स्वीटनेस को सिर्फ बढ़ाता है, घटाता नहीं है। इवन कंपटीशन, इवन लड़ाई झगड़ा, इवन क्रोध करना, इवन मान करना, ये सारी चीजें जो है, ये सभी चीजें सिर्फ प्रेम को बढ़ाती हैं। और जितना ज्यादा, जैसे डार्क चॉकलेट रहता है, डार्क चॉकलेट जितना कड़वा उतना ज्यादा मजा आता है उसमें, राइट? तो इट्स लाइक दैट। छोटा सा एक कंपैरिजन दिया है। तो जितना डार्क हो उतना ज्यादा रिलिश करते हैं वहां पे सभी रिलेशनशिप को। सो दैट इज अनदर डिस्कशन। बट देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ गोपीज, दैट इज राधा अधिक स्नेहा सखीज, मतलब जिनको कृष्ण से ज्यादा स्नेह श्रीमती राधा रानी से है। मतलब कृष्ण से भी है बट प्राइमरीली श्रीमती राधा रानी से है। उनके लिए सब कुछ श्रीमती राधा रानी है, दैट्स इट। शी इज ओनली देयर एवरीथिंग। तो इनको बोला जाता है मंजरीज। तो मंजरीज आर बेसिकली द सेट ऑफ गोपीज जिनको कृष्ण से उतना लगाव नहीं है जितना श्रीमती राधा रानी से है। तो इसीलिए उनके जीवन का पूरा एग्जिस्टेंस का जो सार है दैट इज प्लीजिंग श्रीमती राधा रानी, दैट्स इट। एंड वो कैसे कर, अभी जैसे सखीज जो हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि सखीज को कृष्ण के प्रति भी स्नेह है और कुछ सखीज को इक्वल स्नेह है, कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के प्रति इक्वल स्नेह है। तो ये लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं राधा कृष्ण के साथ, ये वाले जो सखीज हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ भी है ना उनका स्नेह। तो इसलिए कृष्ण राधा रानी दे आर लाइक हायरार्की में अगर हम देखें तो दे आर इन अ सुपीरियर पोजीशन।
बट ये जो मंजरीज हैं इनको कृष्ण के साथ डीलिंग करने की इच्छा नहीं है, उनको बस राधा रानी की सेवा करनी है। तो इसीलिए वो डायरेक्टली डील नहीं करते, वो दे सर्व अंडर सखीज। तो अगर हम हायरार्की वाइज देखें तो हायरार्की में कृष्ण के सबसे निकट है श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के बाद सखीज आती हैं, एंड सखीज मतलब श्रीमती राधा रानी की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं सखीज, और सखीज की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं मंजरीज। ओके, तो हायरार्की में वो नीचे नीचे के पोस्ट में आती हैं। बट जितना ज्यादा हायरार्की में हम नीचे आएंगे उतना ज्यादा हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कर पाएंगे ना। कई बार जैसे हमारे मंदिर में भी होता है कि मंदिर में कभी कुछ फेस्टिवल अगर होता है तो ज्यादातर जो महाप्रसाद वगैरह है, महाप्रसाद कहाँ पे रखा है, कहाँ से कितना लेना है, और कई बार जो महाप्रसाद, अभी आप समझ जाओ, महाप्रसाद कभी कभी जो थोड़ा बहुत गायब हो जाता है तो वो मैनेजर्स लोग ज्यादा नहीं कर पाते, वो जो हैंड्स ऑन वाले लोग हैं वो ज्यादा कर पाते हैं क्योंकि वो हैंड्स ऑन डील कर रहे हैं ना। तो जब भी फेस्टिवल की बात आती है, अभी जैसे आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर हम हैंड्स ऑन सेवा करते हैं तो हमको ज्यादा कृपा मिलती है, मैनेजर्स को उतनी कृपा नहीं मिलती, मैनेजर्स को टेंशन ज्यादा मिलती है, और जो हैंड्स ऑन काम करते हैं उनको टेंशन ज्यादा नहीं मिलती, उनको पेंशन ज्यादा मिलती है। तो वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है कि सखी से ज्यादा इंटीमेट जो डीलिंग्स होती हैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की, वो विटनेस कर पाती है मंजरीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी सखी ने बोला कि देखो वो अभी वो जो ग्रोव है, ग्रोव मतलब ग्रोव को क्या बोलते हैं हिंदी, वो जो जंगल है वहां पे राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं और उनको प्यास लगी होगी, तो थोड़ा जाके पानी पिला के आ जाओ, उनको पानी दे के आ जाओ। तो ये बोलने का काम कौन कर रही है, ये सखीज कर रही हैं, दे आर टेकिंग दी होल एंजाइटी। बट अंदर जाके उनको अपने हाथ से ग्लास में पानी देना, उनको देखना, राइट, उनके एक्टिविटीज को रिलिश करना, ये सब काम कौन करती है, मंजरीज करती हैं। सो दैट्स हाउ दे हैव मोर इंटीमेट एक्सेस, उनको ज्यादा इंटीमेट एक्सेस है टू विटनेस द पास टाइम्स ऑफ राधा कृष्ण। और हमारे शास्त्र ऐसे भी कंपेयर करते हैं कि जैसे पेड़ रहता है, पेड़, तो पेड़ का एक रहता है ट्रंक, और ट्रंक से अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, और जड़, तो जो भी नरिशमेंट रहता है वो जड़ ट्रंक को देता है, ट्रंक से वो जाती हैं धीरे धीरे, ट्रंक से जाती हैं वो शाखाओं में, और शाखाओं में अल्टीमेटली फलते फूलती कौन है, पत्तियां ना। अल्टीमेटली जो नरिशमेंट मिलता है पत्तियों को मिलता है, पत्तियों को, फूल को, फलों को मिलता है। उसी प्रकार से कृष्णा इज लाइक दैट रूट, कृष्णा इज द रूट ऑफ ऑल रसा, ट्रंक इज श्रीमती राधा रानी, एंड ब्रांचेस आर लाइक दी सखीज। लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज्यादा रिलिश कौन करते हैं, अल्टीमेटली सबसे ज्यादा रिलिश करते हैं मंजरीज, दे आर लाइक दोस लीव्स एंड ऑल दैट। तो इवन श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में भी जो लीलाएं होती हैं, अभी जैसे जिस प्रकार से जो ट्रंक है, ट्रंक को जो नरिशमेंट मिल रहा है वो अल्टीमेटली लीव्स तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा ना, ट्रंक को जो नरिशमेंट मिल रहा है वो लीव्स को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट इट्स लाइक दैट, इट्स अ रियलिटी कि जो आदान प्रदान श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में होता है, ओके, वो आदान प्रदान कृष्ण का किसी के साथ नहीं होता, राइट, यहां तक तो सबको पता है। लेकिन उस आदान प्रदान से श्रीमती राधा रानी जो एक्सपीरियंस करती हैं, जो फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करती हैं, बाय दैट होल इंटरेक्शन, द फीलिंग्स दैट शी एक्सपीरियंसेस, दैट सेम फीलिंग इज एक्सपीरियंस्ड बाय मंजरीज ऑल्सो, क्योंकि वो उनके अंडर उनसे कनेक्टेड है। जैसे जो ट्रंक को नरिशमेंट मिल रहा है वही सेम नरिशमेंट जाता है लीव्स को भी, भले ही लीव्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है रूट्स से, बट इट हैपेंस लाइक दैट। अभी वहां का मैकेनिज्म ऐसा है कि जस्ट बाय सीइंग राधा कृष्ण इंटीमेट डीलिंग्स, मंजरीज गेट दोज सेम फीलिंग्स दैट श्रीमती राधा रानी गेट्स, एंड दैट इज देयर रिलिश, वही उनका रिलिश है।
तो इस प्रकार से अगर हम रसा के अनुसार देखें, अगर हम तत्व के अनुसार देखें, तो कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, फिर उनके अंडर उनसे फिर तत्व के अनुसार श्रीमती राधा रानी इज हर शक्ति, सो शी सबॉर्डिनेट, फिर उनकी भी सबॉर्डिनेट है सखीज, सखीज की सबॉर्डिनेट है मंजरीज, दैट इज एज पर तत्व। बट अगर हम रस के हिसाब से बात करें तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो है, अगर कोई आत्मा, अगर कोई जीवात्मा हाईएस्ट पोजीशन एस्पायर कर सकता है, दैट इज टू बी अ मंजरी, बिकॉज दे गेट द हाईएस्ट ऑफ प्लेजर, दे गेट द हाईएस्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्लेजर। तो हाँ, इसीलिए भक्तों के संग में हम सभी का भाव रहना चाहिए दास अनुदास अनुदास बनने का। क्योंकि अगर हम, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि हमें भक्तों का सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट बनना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को भी वही ज्यादा पसंद है जो जितना ज्यादा डाउन टू अर्थ सर्वेंट रहेगा। तो ये जो भाव है कि आई वॉन्ट टू बी द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मुझे भगवान का दास अनुदास अनुदास बनना है, दैट is also very much compliant with the mood of manjaris, because manjaris भी ultimately क्या है, कृष्ण की दासी नहीं है, वो कृष्ण के दासी के दासी के दासी है, दैट इज मंजरीज। तो वहीं से वो जो स्पिरिचुअल डायनामिक्स हैं, वहीं से हमारे आचार्य गणों में भी सेम मूड आया है कि हमें भगवान का दास नहीं बनना, हमें भगवान के दासों का दास बनना है। उससे भी और अच्छा रहेगा कि हम भगवान के दासों के दासों के दास बनेंगे, दैट इज इवन बेस्ट बेस्ट बेटर, राइट। क्योंकि जितना हम भगवान के भक्तों के दास बनेंगे, उतना ज्यादा भगवान की कृपा हम पे मिलेगी। और एक फन फैक्ट मैं बताऊंगा आप सभी को कि ये जो 3 प्रकार की सखियां हैं, 3 प्रकार की गोपीज हैं, श्रीमती राधा रानी को आप अलग कर दो, उनके अलावा जो 3 प्रकार की गोपीज हैं, जिन एक कैटेगरी जिनको इक्वल प्रेम है दोनों के प्रति, दूसरी जिनको कृष्ण के प्रति ज्यादा प्रेम है, और तीसरी जिनको श्रीमती राधा रानी के प्रति ज्यादा प्रेम है। तो कृष्ण जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ज्यादा अप्रोच करते हैं इन ए टीजिंग मैनर दीज मंजरीज, क्योंकि उनको कृष्ण के पास जाना पसंद नहीं है उनको श्रीमती राधा रानी के पास जाना पसंद है, तो इसलिए कृष्ण भी उनको ज्यादा टीज करते हैं। और कृष्ण को पता है कि दे आर वेरी लॉयल टू श्रीमती राधा रानी, ये जो है ये श्रीमती राधा रानी को बहुत लॉयल है, तो इसीलिए उनके और श्रीमती राधा रानी के संबंध में कुछ अड़चन नहीं आएगी इनकी वजह से। तो रहता है ना, कोई व्यक्ति अगर हमसे उतना ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, तो हम खुद से होके जाते हैं उनसे मिलने के लिए, हम खुद से उनको थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहते हैं। सो लाइक दैट कृष्णा's डीलिंग्स आर विद ऑल द मंजरीज, बट अल्टीमेटली देयर इज नो मैच टू श्रीमती राधा रानी, उसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। एंड अल्टीमेटली ये सारी जितनी भी वैरायटी है ना, चाहे आप सखीज ले लो, चाहे आप मंजरीज ले लो, चाहे आप अपोजिट वाली जो अपोजिशन वाली सखीज ले लो, ये सब कौन है? अल्टीमेटली ये सब श्रीमती राधा रानी के ही विस्तृत स्वरूप हैं। बिकॉज श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण को बहुत बहुत वैरायटी में प्लेजर देना चाहती है। श्रीमती राधा रानी वॉन्ट्स टू गिव लॉट ऑफ प्लेजर टू कृष्णा इन होल वैरायटी, तो इसलिए वो खुद को विस्तारित करती हैं इन सारे सखियों में, गोपियों में, मंजरीज में। तो अल्टीमेटली ये सारे जो भी हैं, ये सारी श्रीमती राधा रानी के ही एक्सपेंशंस हैं नित्य धाम में। और हम सबके अंदर भी तेजस ब्रू का एक क्वेश्चन है, आई वांट टू डिस्कस ऑन दैट, बट राइट नाउ इट्स ऑलरेडी 6:36 है। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन व्हिच तेजस ब्रू इज आस्किंग। तो और हम सभी के अंदर, जैसे हम आत्मा जो है, आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा कृष्ण का अंश है, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो भक्ति भावना है, दिस भक्ति भावना इज द अंश ऑफ श्रीमती राधा रानी, दिस भक्ति इज द एनर्जी ऑफ श्रीमती राधा रानी। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं, कृष्णा बिकम्स अट्रैक्टेड टू अस, क्योंकि वो भक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी की एनर्जी है, श्रीमती राधा रानी अट्रैक्ट्स कृष्णा, दैट्स व्हाई हमारी भक्ति अट्रैक्ट्स कृष्णा, राइट। सो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या करूं मैं? ठीक है, आंसर करिए।
फटाक से आंसर कर देता हूँ, जिसको लीव करना है वो लीव कर लीजिए। तो तेजस ब्रो का क्वेश्चन है कि सो इज नो गोपीय जीवात्मा? नहीं, ऐसा नहीं है। देर आर सम गोपीज हु आर नित्य सखीज एंड सम हु आर साधना सिद्ध, जो साधना सिद्ध होके भी उधर जाते हैं, सो दे आल्सो गेट सिचुएटेड इन दैट रोल देयर। तो ये जो बात हो रही है कि श्रीमती राधा रानी खुद ने खुद को विस्तारित किया है, खुद को विस्तारित किया है अलग अलग इनमें गोपियों सखियों में, ये नित्य सखीज की बात हो रही है। ओके, साधना सिद्ध वालों की बात नहीं हो रही है। तो उनका डिफरेंट केस है, बट उधर जाने के बाद में ऐसा नहीं है कि कृष्ण बोलेंगे अरे ये नित्य वाली है और ये साधना वाली है, तो ये साधना वाली को बाजू में करो, ऐसा नहीं है। कृष्ण हैज इक्वल लव फॉर एवरीवन। इनफैक्ट कुछ आचार्य ऐसा भी बताते हैं कि कृष्ण हैज मोर लव फॉर साधना सिद्ध डिवोटीज। साधना सिद्ध डिवोटीज के लिए भगवान के हृदय में और ज्यादा प्रेम है। क्यों? क्योंकि ये लोग इतना कष्ट सह के मटेरियल वर्ल्ड में इतना सब कुछ करके ऑप्शंस को नकार के मेरे पास आ रहे हैं। उनके लिए वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है, दे आर चूजिंग टू बी विथ मी। तो दैट्स हाउ कृष्णा इज इवन हैविंग मोर लव फॉर साधना सिद्ध डिवोटीज। हु इज श्रीमती राधा रानी? बाप रे, इसके ऊपर तो पूरा अलग सेमिनार हो जाएगा। तो इसके लिए ममता माता जी को आई थिंक राधाष्टमी वेट करना पड़ेगा। सो कृष्णा मोर क्लोजर टू मंदिर बिकॉज दिस he is beloved Radharani. Exactly, yeah, this also we can understand ki because they please Srimati Radharani, so that's why Krishna, they are more dear to Krishna. Then how do we know in which category we fall? ये थोड़ा और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया। देखिए अभी बता दूं कि नहीं सच? सी दीज मूड्स ना, ये जो मूड्स हैं ये ऐसे सेट मूड्स नहीं है। दीज आर नॉट सेट मूड्स कि हमारा कोई तो एक पर्टिकुलर एक रस है कृष्ण के साथ। दीज आर कल्टिवेबल मूड्स, ये सब कल्टिवेबल मूड्स हैं। सो इन शॉर्ट हमें साधना भक्ति तो करनी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारा एस्पिरेशन क्या है? तो वी कैन हैव अवर ओन एस्पिरेशन। ओके, हम एक अपना एक एस्पिरेशन रख सकते हैं कि मुझे कृष्ण के साथ किस रस में आदान प्रदान करना है भगवत धाम जाने के बाद। दैट एस्पिरेशन वी कैन हैव, एंड इन दैट एस्पिरेशन वी कैन प्रैक्टिस अवर भक्ति। तो अभी किसी व्यक्ति को नेचुरली भगवान के साथ सख्य रस में, साख्य रस के प्रति उनका दिल ज्यादा जाता है, नेचुरली जाता है। किसी व्यक्ति का भगवान के प्रति दिल जाता है दास्य रस के भाव में, किसी का नेचुरली भगवान के प्रति दिल जाता है माधुर्य रस के भाव में। अभी तीनों के तीनों व्यक्ति जो है वो सेम महामंत्र चैंटिंग करेंगे, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र ही चैंटिंग करेंगे, 16 माला ही चैंटिंग करेंगे, या जो भी उनके प्रिस्क्राइब राउंड से वही चैंटिंग करेंगे। लेकिन चैंटिंग करने का जो अंदर से एस्पिरेशन है, फीलिंग्स जो है भगवान के प्रति, जो उनका एक संबंध जो अंदर है, मूड, बेसिकली वी कैन से मूड, वो उस मूड को कल्टीवेट करना चाहेंगे चैंटिंग करते समय। तो प्रोसेस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रीडिंग, हियरिंग, सब कुछ, चैंटिंग, सेवा, सब कुछ वही करना है, लेकिन अंदर हमारा मूड क्या है वो सब करने के पीछे, दैट मूड इज डिटरमाइंड बाय आवर पर्टिकुलर एस्पिरेशन। बापरे, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। It is said na, like by chanting Hare Krishna we get मंजरी भाव। No, not necessarily। हम जब चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग से हमारा दरवाजा खुलता है भगवत धाम जाने का, भगवान के साथ एक नित्य संबंध जो है उसमें स्थापित होने का रास्ता खुलता है। इट्स लाइक अगर आपको पुणे से जाना है नागपुर, ओके, तो पहले आप नागपुर जाने के लिए तैयारी करोगे, या पहले आप गूगल मैप में अपने डालोगे कि मुझे धनतोली जाना है? पहले अपने गूगल मैप या अपने प्लान में धनतोली डालेंगे क्या? नहीं, पहले हम नागपुर जाने का प्रयास करेंगे, नागपुर जाने के लिए हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक
कैचिंग द ट्रेन टू गो टू नागपुर। अगर आप नागपुर ही नहीं पहुंचे, कितना भी आप एनालिसिस कर दो, धनतोली पहुंचना है या फिर और कौन सी जगह है, गिट्टी खदान पहुंचना है, गिट्टी खदान जाने के लिए ये वाला कैब मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, उधर से ऐसे जाना है, कितना भी आप प्लानिंग कर लो, जब तक नागपुर नहीं पहुंचोगे क्या ही फायदा उस प्लानिंग का। तो कितना भी हम रस के बारे में, भाव के बारे में, लीलाओं के बारे में डिस्कस कर लें, अगर हम चैंटिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे उधर ना। और पहुंचने के बाद फिर वो मैटर करते हैं कि हमको कहाँ जाना है। एक बार नागपुर पहुंच गए उसके बाद हमको कहाँ जाना है वहां पे हम नेविगेट कर सकते हैं। तो इसलिए चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र से हमें भगवान के प्रति प्रेम हमारा पुनर्स्थापित होता है। लेकिन प्रेम का कौन सा फ्लेवर है, दैट डिपेंड्स ऑन द मूड दैट वी कल्टिवेट। ओके, एंड अभी मैं आपको बहुत ओपनली बता दे रहा हूं कि हमारा जो इस्कॉन संस्था है वो आता है मतलब जो आचार्यों के अंतर्गत आता है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है। तो हमारे आचार्यों ने जो मूड सेट किया है पूरी परंपरा का, दैट मूड इज मंजरी भाव, दैट वी वांट टू बी द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ओके, दैट इज अ मूड। सो लाइक दैट। अगर हम भगवान को पेरेंट्स मानते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, तो ये कौन से भाव के अंदर है? वेरी वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, वेरी गुड। तो ये जो है, ये कोई गेस करना चाहेगा कौन से रस में आता है ये? अगर हम भगवान को अपना पेरेंट मान रहे हैं तो वात्सल्य रस। वात्सल रस। गलत 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 गलत। लगा ही था मुझे, बट गलत है। वात्सल्य में हम भगवान के पेरेंट्स हैं, हम भगवान की केयर लेते हैं। Beloved bhakts of Krishna. कौन से रस में आएगा वो? दास्य, शांत्य, माधुर्य, साख्य? माधुरी। Dasya. हाँ, तो ये आता है दास्य रस में, क्योंकि जब हम बच्चे क्या करते हैं अपने पेरेंट्स की, बच्चे पेरेंट्स से सुरक्षा एक्सपेक्ट करते हैं और बच्चे पेरेंट्स की सेवा करते हैं। तो ये जो दो क्वालिटीज है, सुरक्षा एक्सेप्ट करना और सेवा करना, ये क्वालिटीज है दास्य रस की। सो दिस इज द मूड इन दास्य रस भाव। क्या हम सच में पहुंच सकते हैं इन दिस लाइफ टाइम बाय दिस वे? इतनी कमजोर स्थिति में गोलोक पॉसिबल है? डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। हमारे दो चीजों पे डिपेंड करता है, हमारे भक्ति में इंटेंसिटी के ऊपर और कृपा के ऊपर। तो इट्स लाइक आप अगर किसी रेस में दौड़ रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक की रेस में चल रहे हो अगर आप, तो बाइक की रेस में जैसे आप लोगों ने आई थिंक रोड रैश या कुछ तो किसी ने कभी खेला है ऐसे बाइक वाले गेम्स खेले कभी इस पे कंप्यूटर पे? तो हम अपने स्पीड से, अपनी मेहनत से हम बाइक चलाते हैं उसमें, लेकिन कभी कभी बीच में अगर बूस्टर्स लगा दिए, राइट, बूस्टर्स लगाने से एकदम से फटाक से गाड़ी एकदम आगे निकल जाती है ना, एकदम से आगे निकलती है सबसे। तो अपने एंडेवर्स करना भक्ति में, साधना भक्ति करना, दैट इज लाइक अच्छे से इंटेंसली हमें गाड़ी चलाना है अच्छे से। और भक्तों की कृपा, अगर हमने किसी भक्त को प्रसन्न कर दिया, किसी भक्त की सेवा कर दी और उसने सच्चे भाव से हमारे लिए प्रार्थना कर ली, दैट इज लाइक बूस्टर्स। तो कृपा जो है दैट इज लाइक बूस्टर्स। So that's how by our endeavor and by kripa, by attracting Krishna's kripa, by serving devotees, we can definitely achieve Goloka in this lifetime itself. But what if we cannot decide the type of mood in Madhurya Rasa? जरूरत नहीं है, you just chant ना, just chant Hare Krishna महामंत्र, just चाहे कोई भी मूड हो, एक मूड हमारा पक्का है, that we are servants of Krishna। ये जितने भी मूड हैं, चाहे माधुर्य रस हो, चाहे वात्सल्य रस हो, चाहे साख्य रस हो, चाहे दास्य रस हो, ये सारे अल्टीमेटली दास्य मतलब दास्य भावना के ही अलग अलग फ्लेवर्स हैं। ओके, तो हम चाहे किसी भी रस में हो, अल्टीमेटली एक चीज कभी चेंज नहीं होने वाली, दैट इज अवर दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, राइट? इट जस्ट दे वांट टू सर्व इन डिफरेंट वेज, दैट इज द ओनली थिंग। तो हमें बस सर्वेंट बनना है कृष्ण का, और उसके लिए चैंटिंग, साधना, भक्ति इज ऑल इन ऑल। और जब हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा धीरे धीरे, तो एक स्तर के बाद नेचुरली हमारा जो एक
स्वभाव है भगवान के प्रति, जो प्रेम है वो उजागर होगा नेचुरली। इज इट इम्पोर्टेंट टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र? कैन वी चैंट राधा कृष्ण नेम टुगेदर? तो हरे कृष्ण में क्या है? हरे कृष्ण में राधा रानी के अलावा और कोई है क्या? दैट इज राधा ओनली ना, मीन्स राधा रानी। हरा, हरा मीन्स श्रीमती राधा रानी। एंड ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि राधा हरा जो है दैट इज इवन मोर एक्सॉल्टेड नेम ऑफ राधा ऑल्सो। ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल्डली बोल सकता हूँ। आप में से किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोलिए, आई कैन राइट अवे चैलेंज ऑल्सो दैट हरा जो है, हरा, हरा इज मोर इंटीमेट टू श्रीमती राधा रानी हरसेल्फ देन द वर्ड राधा, बिकॉज उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण क्या है किसी को पता है? हमने पहले भी डिस्कस किया है सेशंस में। हरा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरा? राधा एनर्जी। ठीक है, ये ठीक है, सही है, बट हल्का फुल्का मीनिंग बताया आपने बहुत। एनर्जी तो दोनों में आता है। हरा मतलब हर लेना, हर लेना सुना आपने? हर लेना तो हर, यस यस, चोर, यस। चोर को हर लेना बोलते हैं, चोरी जो करता है। तो हरा मतलब ऐसा पर्सनैलिटी, दैट पर्सनैलिटी हु हैज स्टोलन द हार्ट ऑफ कृष्णा। सो हरा मीन्स पर्सनैलिटी जिन्होंने कृष्ण का हृदय चुरा लिया है, दैट्स व्हाई हरा। ओके, तो इसमें डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी कौन हुआ? शक्तिशाली कौन हुआ? राधा राधा रानी। श्रीमती राधा रानी, क्योंकि जो शक्तिशाली रहते हैं वही कमजोर के पास से कुछ तो चुराता है ना। तो कृष्ण कमजोर हो गए श्रीमती राधा रानी के सामने, इसलिए उन्होंने चुरा लिया उनका हृदय। तो हरा मीन्स द स्टीलर ऑफ हार्ट ऑफ कृष्णा, एंड राधा मीन्स आराधना से आता है वर्ड राधा। राधा मीन्स जो कृष्ण की आराधिका है, जो कृष्ण की आराधना करती है। तो इसमें डोमिनेटिंग पर्सनालिटी कौन हुआ? कृष्ण। कृष्णा। कृष्ण इज द डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। तो अभी किस किस को चाहिए कि कृष्ण डोमिनेट करे? रेज योर हैंड। आप लोग पक्के गौड़ीय वैष्णवज हैं? ओके, कुछ लोग हैं, ठीक है, दो तीन हैं। किस किस को चाहिए कि श्रीमती राधा रानी डोमिनेट करें? या, थैंक यू। सो दैट इज द मूड ऑफ अवर संप्रदाय। तो इसीलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, बिकॉज दैट गिव्स मोर प्लेजर टू कृष्ण ऑल्सो, बिकॉज कृष्ण का भी अल्टीमेट हैप्पीनेस है टू एक्सेप्ट राधा रानी एज सुपीरियर। जैसे एक बार एक स्त्री, मतलब क्या बोलूं, अभी मेरे रिलेटिव ही एक हैं, वो मुझे बोलती, अरे मेरे को ये भक्ति वक्ति नहीं पता, तुम लोग क्या ये कृष्ण कृष्ण को पूजा करते रहते हो। शी इज वेरी फेमिनिस्ट मेंटालिटी। फेमिनिस्ट पता है ना आप सभी को? फेमिनिज्म मतलब औरतों को ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि हमारा पूरा संप्रदाय फेमिनिज्म के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा भक्ति का जो प्रोसेस है पूरा फेमिनिस्ट प्रोसेस है, क्योंकि हमारे संप्रदाय में, हमारे भक्ति के प्रोसेस में अल्टीमेट सुपीरियर कृष्ण नहीं है, शक्ति है, श्रीमती राधा रानी है। तो वी आर ए फेमिनिस्ट, क्या बोलेंगे, स्पिरिचुअलिस्ट। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम शाक्तास हैं, वी आर द बेस्ट शाक्तास। वैष्णवास स्पेशली हमारा जो संप्रदाय है, वी आर द बेस्ट शाक्तास, क्योंकि हम अल्टीमेट शक्ति के जो स्रोत हैं श्रीमती राधा रानी, उनके सेवक बनना चाहते हैं हम, राइट? सो दैट वेज। एनीवेज, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। और कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, हो गया सारे क्वेश्चंस, थैंक गॉड सारे क्वेश्चंस हो गए आंसर। और किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो कृपया जिज्ञासा फोरम में पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी को भी आर्टिफिशियली कुछ बिहेव नहीं करना है, राइट? किसी को मोर नहीं बनना है, किसी को गोपी की तरह बिहेव नहीं करना है। सबको अच्छे से साधना भक्ति करनी है। साधना भक्ति अच्छे से करेंगे तो कृष्ण विल गिफ्ट अस दैट भाव। और दूसरी बात कि ये जो भी हमारे डिस्कशन हुआ, ये इस ग्रुप से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? इट्स टॉप सीक्रेट। यस प्रभु। यस।
हरे Yes. कृष्णा। श्रीमद अभी क्या बोलूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण प्रभु जी। ये मीटिंग हरे कृष्णा ये हरे मीटिंग कृष्णा। रिकॉर्ड नहीं हुई है ना? ये मीटिंग रिकॉर्ड हुई है क्या? Yes, Prabhuji recorded. ओके, तो इसको डिलीट कर हरे दीजिएगा, कृष्ण प्रभु जी। इसको डिलीट कर दीजिएगा। हाँ, नहीं, किसी को बाद में वापस से इच्छा होगी तो वापस से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा।